तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ हीप को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको अभी जस्ट ये बताऊंगा कि भैया सॉर्टिंग एक्चुअली कैसे होती है। तो देखो, समझो, डायरेक्ट क्लास से शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा समझो आप। एक सेकेंड। एक्चुअली होता ऐसा है कि भैया जब आप एग्जाम के अंदर देखोगे ना, एग्जाम के अंदर आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे। या तो आपको हीप के बारे में पूछा जाएगा कि व्हाट इज हीप, या फिर आपको हीप सॉर्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, 3, 4, 7, 6, 5, 2, ऐसे कुछ नंबर्स दिए रहेंगे और आपको कहा जाएगा कि इन नंबर्स को आप सॉर्ट करिए यूजिंग हीप सॉर्ट। सिर्फ इन दो प्रकार के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इनके अलावा अगर पूछा जाएगा तो वो मेरी क्लास से ही पूछा जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो अगर व्हाट इज हीप पूछा जाए तो वही डेफिनेशन डिफाइन वगैरह कर देना, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह बता देना, उसका एरे का रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया था वो आप बता देना, फॉर्मूला वगैरह आप बताएंगे, और आप थोड़ा सा बता देंगे कि टाइप्स ऑफ हीप क्या होती है, वो आप थोड़ा बता देंगे, जो इसी वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीप्स। लेकिन आपको अगर हीप सॉर्ट का क्वेश्चन आए तो बेसिकली हीप सॉर्ट करने के लिए आपको पता क्या करना होता है। पहले आपको इन नंबर्स को हीप में इंसर्ट करना होता है। ठीक है, तो इन नंबर्स को लेके आपको हीप बनाना होता है। हीप में इंसर्ट करने का मतलब क्या है, हीप बनाना होता है। तो इन नंबर्स को हमें पहले हीप बनाना होता है। ठीक है, तो आपने हीप बनाया, अब वन बाय वन हीप में इंसर्शन परफॉर्म करेंगे, हीप में डिलीशन परफॉर्म करेंगे। डिलीशन करने के बाद आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। यही सीक्वेंस है आपका सॉर्टेड एरे। यही है आपका सीक्वेंस सॉर्टेड एरे का। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इस एरे को या इन नंबर्स को हीप सॉर्ट को यूज करके सॉर्ट करने का मतलब यह है कि पहले इन नंबर्स को आप हीप में बनाइए, पहले आप इन नंबर्स की मदद से हीप बनाइए और इस हीप में फिर आप डिलीशन परफॉर्म करिए। अब डिलीशन करने के बाद जो एक सीक्वेंस निकल के आएगा, यही है आपका सॉर्टेड एरे। तो मतलब इसको सॉर्ट करने के बाद हमें ये एरे मिल रही होगी, मतलब ये सॉर्टेड सीक्वेंस हमें यहां से मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपको हीप सॉर्ट करना है तो आपको पहले हीप इंसर्शन सीखना पड़ेगा, फिर आपको हीप डिलीशन सीखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हीप इंसर्शन सिखाऊंगा, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको हीप डिलीशन सिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? तो भैया अब कोई पूछना मत कि भैया हीप डिलीशन इंसर्शन क्यों बता रहे हो, हीप सॉर्ट क्यों नहीं बता रहे हो। भाई यही है हीप सॉर्ट, भैया यही है हीप सॉर्ट। ठीक है, तो दबा के प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि भैया मिन हीप और मैक्स हीप क्या होता है। ठीक है, तो इधर साइड हम देखेंगे मैक्स हीप क्या होता है। ठीक है, और इधर साइड हम देखेंगे मिन हीप क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक हीप बनाता हूं, एक मैक्स हीप बनाता हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं कि वो मैक्स हीप क्यों है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा 40, इसके नीचे हमने लिखा यहां पे 30, यहां हमने लिखा 20। ठीक है, यहां हमने लिखा लेट सपोज यहां हमने लिखा, क्या लिखा, एक सेकंड रुकना, यहां हमने लिखा 19, तो यहां हमने लिख दिया 19, यहां हमने लिख दिया 18। ठीक है, यहां हमने लिख दिया लेट सपोज 15 लिख दिया। ठीक है, यहां हमने लिख दिया 14। तो बेसिकली मैक्स हीप के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा चाइल्ड से बड़े होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं 40 की, क्या ये अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है? बिल्कुल भैया, 40, 30 और 20 दोनों से बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं 30 की, क्या 30 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है? बिल्कुल भैया, 30 आपका 19 और 18 से बड़ा है। तो मैक्स हीप के अंदर जो ऑर्डर फॉलो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि ऊपर वाली वैल्यूज बड़ी होती हैं और नीचे वाली वैल्यूज छोटी होती हैं। या इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप लेवल में नीचे आएंगे वैसे वैसे आप मतलब जो वैल्यूज होंगी वो डिक्रीज होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे लेवल की वैल्यू इंक्रीज होगी, अभी लेवल नंबर 1 था, 2 था और 3 था, तो जैसे जैसे लेवल की वैल्यू इंक्रीज होगी, जो वैल्यू है वो भैया डिक्रीज होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे लेवल में आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर्स छोटे होते जाएंगे। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, या इसका सिंपल आप ये याद रखो कि हमेशा पेरेंट की वैल्यू चिल्ड्रन से बड़ी होती है। तो मैक्स हीप के अंदर क्या होता है,
मैक्स हीप के अंदर क्या होता है, मैक्स हीप के अंदर पेरेंट की वैल्यू हमेशा चाइल्ड से बड़ी होती है। हालांकि रियल लाइफ में भी ऐसा ही है बेटा, पेरेंट की वैल्यू हमेशा चाइल्ड से बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन मिन हीप निकला नालायक। मिन हीप के अंदर इसी का उल्टा मामला होता है। इसी का उल्टा मामला कैसे कि यहां पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से छोटी होती है। पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से छोटी होती है। एग्जाम्पल के लिए समझो, नाना नानी के यहाँ जाते हैं ना, नाना नानी के यहाँ जाते हैं, तो नाना नानी के यहाँ गए तो नाना नानी के लिए हमारी वैल्यू, चाइल्ड की वैल्यू हमारी मम्मी से यानी पेरेंट से ज्यादा होती है। तो नाना नानी हमें ज्यादा मानती है और मम्मी को थोड़ा कम मानती है कि तुम बेटा एक काम करो, तुम थोड़ा 1 गिलास दूध कम पियो। मेरा जो पोता है, जैसे मैं नाना नानी, तो जो चाइल्ड है उसको मैं ज्यादा मानती हूं, तो उसे आप अपना ग्लास का दूध दे दो, ठीक है। या जो 2 पराठे आप एक्स्ट्रा खा रहे हो, वो 2 पराठे आप मत खाओ, मेरे बच्चे को दे दो। तो बेसिकली मैंने एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया, एक थोड़ा हंसी मजाक वाला मामला हो गया। लेकिन मिन हीप में आपको ये चीज समझनी है कि चाइल्ड की वैल्यू हमेशा पेरेंट से बड़ी होती है। तो भैया इसकी ट्री कैसे दिखती है? इसकी ट्री हमेशा कुछ ऐसी दिखती है कि पेरेंट हो गया, अब जो इसके चाइल्ड होंगे ये इससे बड़े होंगे, ठीक है। अब 5 और 6 के फर्दर चाइल्ड अगर बनाए तो 5 से बड़ा हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, यहां मान लो हमने 12 रख दिया, यहां मान लो हमने 13 रख दिया, ठीक है। तो इस हीप के अंदर जो चिल्ड्रन की वैल्यू है वो पेरेंट से बड़ी है, या इसे ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप लेवल में नीचे जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगे, नंबर्स बड़े होते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, जो पेरेंट की वैल्यू है वो चाइल्ड से छोटी है, यहां पर क्या है, पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से बड़ी है। तो ये मैक्स हीप, ये मिन हीप। तो यहां ऑर्डर क्या फॉलो हो रहा है कि जैसे जैसे आप लेवल में नीचे जाएंगे तो वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी। लेवल में नीचे जा रहे हैं, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। यहां आप लेवल में नीचे जा रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लेवल 1 पे 40 है, मतलब जो कि सबसे बड़ी वैल्यू है। लेवल 2 पे आए उससे छोटी वैल्यूज, लेवल 3 पे आए उससे छोटी वैल्यूज। तो लेवल जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप लेवल में नीचे जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज इंक्रीज होंगी। क्या होगी? वैल्यूज इंक्रीज होंगी। यहां पर जैसे जैसे आप लेवल में नीचे जा रहे हैं वैल्यूज भी डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो ये मैक्स हीप और मिन हीप की कहानी है। इसे मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में सबसे पहले लिखवा देता हूं। तो भैया ये आप लिखो, टाइप्स ऑफ हीप, मैक्स हीप और मिन हीप, ठीक है। और इसके बाद बेटा आप इनके एग्जाम्पल जो है वो आप बनाओगे, ठीक है। या एक काम करो, इसे आप नोट करते रहो, यहां मैं एग्जाम्पल बना देता हूं, ठीक है। 40, 30, 20, 10, 5, 3, 4, ठीक है। तो ये आपका एक मैक्स हीप हो गया। अब अगर हम बात करें मिन हीप की, तो मिन हीप आपका मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। तो यहां आपका 3, यहां मैंने बनाया 4, यहां मैंने बनाया 5, यहां 6, ठीक है, यहां बनाया 7, यहां बनाया 8, ठीक है, और यहां बनाया 9। तो बेटा ये है आपके एग्जांपल्स। तो ये आपका मिन हीप का एग्जांपल हो गया, ये आपका ऊपर वाला मैक्स हीप का एग्जांपल हो गया। अब हीप अगर किसी को हिंदी मीनिंग बता ना हीप की, हीप क्या होता है? ढेर हो गया। हीप क्या हो गया? ढेर। अगर हमने कहीं पत्थरों का ढेर देखा तो हम कह देंगे कि दिस इज द हीप ऑफ स्टोन्स। तो हीप मतलब ढेर होता है, यहां पर नंबर्स का ढेर है। तो इसे आप ऐसा समझ सकते हो कि जो सबसे नीचे वाले नंबर्स हैं वो सबसे छोटे नंबर्स हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाले पत्थर हैं वो सबसे छोटे पत्थर हैं, सबसे ऊपर वाले पत्थर सबसे बड़े पत्थर हैं। यहां पर क्या हो रहा है, सबसे नीचे वाले पत्थर सबसे बड़े पत्थर है और जो सबसे ऊपर वाले पत्थर वो सबसे छोटे पत्थर है। जो सबसे नीचे वाली वैल्यूज सबसे बड़ी वैल्यूज है, जो सबसे ऊपर वाली वैल्यूज है वो छोटी वैल्यूज है। तो कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में बेटा जो है आप मैक्स हीप मिन हीप को आप समझिए। तो यहां पर आपको ऑर्डर भी समझ में आया होगा कि क्यों मैं कहता था कि हीप जो है वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री जो कि एक स्पेशल ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो वो ऐसा ऑर्डर रहता है। ऑर्डर क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैल्यू या तो डिक्रीज हो रही या तो इंक्रीज हो रही, ये एक ऑर्डर में काम हो रहा है, ठीक है। तो इसे आप फटाक से नोट करिए। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं कि एक सेकेंड रुकना। मैं यहां पर आपको एक चीज बताता हूं कि हम एक काम करेंगे, हम इंसर्शन इन मैक्स हीप सीखेंगे,
ठीक है, हम इंसर्शन इन मैक्स हीप सीखेंगे और साथ ही साथ डिलीशन भी हम मैक्स हीप में सीखेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं सॉर्टिंग के, क्वेश्चन आते हैं सॉर्टिंग के। हम हीप डेटा स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ रहे हैं, एडा के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हीप सॉर्ट को यूज करके किसी एरे को सॉर्ट करने के। तो यहां पर हम मैक्स हीप में इंसर्शन सीखते हैं, मैक्स हीप में डिलीशन सीखते हैं, और आपको सॉर्टिंग जो है वो मैक्स हीप में ही इंसर्शन डिलीशन करके करनी है। जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उसका सीधा सीधा आप मैक्स हीप बनाओ, सीधा सीधा उसका मैक्स हीप बनाओ और डिलीशन कर दो, बस काम खत्म, आपका सॉर्टिंग हो गया। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं भैया कि इंसर्शन कैसे किया जाता है मैक्स हीप के अंदर। इंसर्शन इन मैक्स हीप, ठीक है। तो ये क्लास में ये जो इंसर्शन इन मैक्स हीप पढ़ा रहा हूं, इसके कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ समझना है, ठीक है, सिर्फ समझना है, ताकि जब मैं सॉर्टिंग कराऊं तब जहां पे इंसर्शन वगैरह करा रहा हूं तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो लेट अस सपोज यहां पर है मेरा 40, यहां पर मेरा 40, यहां मेरा 30, यहां मेरा 30, यहां है मेरा 20, यहां लेट अस सपोज हो गया 12, ठीक है, यहां हो गया 11, यहां हो गया 10, यहां हो गया 9। तो इस हीप के अंदर मुझे इंसर्शन करना है। मुझे क्या इंसर्ट करना है? लेट अस सपोज मुझे इंसर्ट करना है एक नया नंबर। वो नया नंबर क्या है? वो नया नंबर लेट अस सपोज 24 है। क्या है? 24 है। क्या है? 24। मुझे 24 नंबर को इस हीप के अंदर इंसर्ट करना है। अब इसको इस हीप के अंदर इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है कि जब ये इंसर्ट हो जाए, जब ये नया नंबर इसमें इंसर्ट हो जाए, तब हीप बरकरार रहे, मतलब कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज वायलेट नहीं होनी चाहिए। मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज क्या है कि पेरेंट हमेशा चाइल्ड से बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर अगर कोई भी नंबर हम इंसर्ट करते हैं तो हमेशा हमेशा टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे लेफ्ट में सबसे पहले तो नीचे आएगा और भैया सबसे लेफ्ट में, तो यहां सबसे नीचे कौन सी जगह खाली है भैया? ये लेवल तो भरा हुआ है, तो एक नया लेवल क्रिएट होगा और सबसे लेफ्ट में इंसर्ट होगा, तो यहां पर कहीं पर ये 24 इंसर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया आपकी बात समझ में आ चुकी है। अब क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया मैक्स हीप ये कहता है कि पेरेंट की वैल्यू हमेशा चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए। क्या यहां पर पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से बड़ी है? नहीं भैया, पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से बड़ी नहीं है। तो क्योंकि यहां पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से बड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पेरेंट और चाइल्ड को स्वैप कर देंगे। क्या करेंगे? पेरेंट और चाइल्ड को स्वैप कर देंगे। तो आफ्टर स्वैपिंग ये कुछ आपका ऐसा निकल करके मामला आएगा, ठीक है। स्वैपिंग परफॉर्म करने के बाद बहुत तेज सर्दी हो गई यार, क्या बताऊं। कुछ इलाज हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, कुछ इलाज हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। तो जब 12 और 24 को आपस में हम इंटरचेंज करेंगे तो 24 यहां पर आ जाएगा और 12 आपका यहां चला जाएगा। क्या ये एक मैक्स हीप है? बिल्कुल भैया। जो 24 है वो बड़ा है, मतलब पेरेंट जो है वो चाइल्ड से बड़ा है। क्या यहां पर कोई चीज दिक्कत हो रही है? नहीं भैया, पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से बड़ी है। यही तो होती है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा सक्सेसफुली 24 आपने जो है मैक्स हीप के अंदर इंसर्ट कर दिया है। सक्सेसफुली आपने 24 मैक्स हीप के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना होता है? स्टेप सबसे पहला, डायरेक्टली इंसर्ट द एलिमेंट। लेकिन कहां इंसर्ट करना है? कहां इंसर्ट करना है? कहां इंसर्ट करना है? टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ये आप रफ नोट्स में लिख लीजिए, एग्जाम के अंदर ये कभी नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एडा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के अंदर ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, रफ के अंदर आप लिख लोगे ना तो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? डायरेक्टली इसको उस कंडीशन के हिसाब से हमने यहां इंसर्ट कर दिया। अब हीपीफाई अप टू मेंटेन मैक्स हीप प्रॉपर्टीज। बहुत तेज सर्दी हो गई है यार। तो हीपीफाई अप का मतलब क्या होता है कि देखो, सबसे पहले हमने क्या किया? इंसर्ट किया उस कंडीशन के हिसाब से। फिर क्योंकि भैया हमें मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज को वायलेट नहीं करना था, तो हमने क्या किया? उसे हीपीफाई अप कर दिया। हीपीफाई अप करने का मतलब क्या होता है कि उसे तब तक आप ऊपर भेजते जाओ जब तक वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज को फॉलो ना करने लगे। तो यहां पर क्योंकि हमने एक बार ही उसे ऊपर भेजा और उतने में ही वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने लगा, तो यहां पर हमने क्या किया? उसको हीपीफाई किया, हीपीफाई अप किया। क्या किया? हीपीफाई अप किया। तो यहां पर सेकंड स्टेप क्या होता है कि आप स्वैपिंग वगैरह परफॉर्म करो। ये हीपीफाई अप का मतलब ये भी होता है कि आप स्वैपिंग वगैरह परफॉर्म करो जहां पर स्वैप करना रिक्वायर्ड हो। तो यहां पर स्वैप करना रिक्वायर्ड था, तो यहां पर हमने स्वैप कर दिया।
कुछ इस तरीके से हमने 24 को जो है सक्सेसफुली यहां पर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है मैक्स हीप के अंदर इंसर्शन होता है। अब यहां पर इंसर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है, इंसर्शन में आपको बढ़ा दिया है, टेंशन मत लो, इतना ही इंसर्शन आपको पता होना चाहिए था जितना मैंने आपको बता दिया है। अब जब हम सॉर्टिंग कर रहे होंगे तब ढंग से प्रॉपर हम सॉर्टिंग पे ध्यान देंगे, तो वहां हम और डिटेल में इंसर्शन को अच्छे से सीखेंगे। तब तक के लिए नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।